हेलो फ्रेंड्स, चिल्लर ज्ञान व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई लोग अपनी सारी असफलता और परेशानी किस्मत पर छोड़ देते हैं। किसी काम में अच्छे परिणाम नहीं मिलते तो लोग किस्मत को कोसने लगते हैं। कई यह सोचकर दोबारा प्रयास नहीं करते कि शायद किस्मत में लिखा ही ना हो। ऐसे में निराशा हम पर हावी हो जाती है और हम कोशिशें बंद कर देते हैं और फिर निष्क्रिय रहना हमारा स्वभाव बन जाता है। ऐसी ही कहानी है एक जो अभी हम सुनाने जा रहे हैं कि एक राजा के दरबार में विरोचन और मुनि दो गायक थे। राजा दोनों को ही बड़े शौक से सुनते थे, पर विरोचन की गायकी का पूरा दरबार कायल था। हर कोई उसे ही सुनता था और मुनि को यह बात अखरती थी। धीरे धीरे उसने इस अपनी किस्मत समझकर समझौता कर लिया। हर कोई विरोचन को मुनि से बेहतर मानता था, क्योंकि दरबार में ज़्यादातर विरोचन ही सुने जाते थे। लगातार खुद की उपेक्षा होते देख मुनि उदास होकर के अपना नियमित अभ्यास भी छोड़ दिया। वह रोज शिव मंदिर के सामने बैठकर खुद की किस्मत और भगवान को कोसा करता। एक दिन भगवान शिव ने सोचा कि क्यों ना इसकी भी सुन ली जाए। मुनि मंदिर में बैठा भगवान को अपनी खराब किस्मत के लिए कोस रहा था। तभी शिवजी प्रकट हो गए। उन्होंने पूछा कि तुम अपनी खराब किस्मत के लिए मुझे कोस रहे हो, आखिर तुम चाहते क्या हो? मुनि ने कहा, मुझे भी विरोचन की तरह दरबार में किसी खास मौके पर गाने के लिए मौका चाहिए, पर मेरी किस्मत में ऐसा मौका लिखा ही नहीं है। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तुझे एक मौका देता हूँ। कुछ दिनों के बाद राजा के दरबार में कुछ दूसरे राजा और विद्वान आए। उनके मनोरंजन के लिए विरोचन को बुलाया गया, लेकिन उस दिन विरोचन का गला खराब था। राजा ने मुनि को गाने का आदेश दिया। चूंकि मुनि रियाज तो करता ही नहीं था, न उसे अभ्यास अब पहले की तरह था, इस कारण वह ठीक से गा नहीं पाया। राजा को ये बात बुरी लगी। उसने मुनि को हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया। दुखी मुनि मंदिर पहुंचा तो वहां शिवजी बैठे हुए थे। मुनि ने उनसे फिर शिकायत की। उसने कहा, मौका दिया तो पहले बता तो देते, मैं थोड़ा अभ्यास कर लेता। शिवजी हंस दिए। उन्होंने समझाया कि मुनि, जीवन में कोई भी अवसर बताकर नहीं आता और दोबारा नहीं आता। किस्मत कब खुल जाए, कब तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा अवसर मिल जाए, यह तय नहीं है। हमेशा तैयार रहना चाहिए। तुमने तो आस ही छोड़ दी थी और अभ्यास भी छोड़ दिया था, इसीलिए आज तुम्हें अपमानित होना पड़ा। अगर तुमने अपने गायकी का, अपने गायन का अभ्यास बनाकर रखा होता तो ये मौका तुम्हारे लिए अच्छी किस्मत ला सकता था, अच्छी किस्मत साबित हो सकता था। इसीलिए दोस्तों, आज का चिल्लर ज्ञान यह है कि जीवन में कोई भी अवसर बताकर नहीं आता। किस्मत कब खुल जाए, कब जीवन का सबसे बड़ा अवसर मिल जाए, यह तय नहीं है। इसीलिए प्रयास करते रहें और निराशा को खुद पर हावी ना होने दें। अपनी असफलता किस्मत पर ना छोड़ें। हल आपके पास है, वो है आपका प्रयास और आपका अभ्यास। अभ्यास और प्रयास मौका मिलने पर आपको सफल ही बनाता है। आज का चिल्लर ज्ञान इतने ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।